மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய हमारी संस्कृति हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 6 बजने वाले और ये वक्त है वीकेंड के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और आज बात करेंगे 2024 के चुनाव से पहले धर्म के नाम पर हो रही सबसे बड़ी सियासत की। जी हां, सनातन को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो बेतुका बयान दिया, उसने गठबंधन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कर दी। इतना ही नहीं, सनातन धर्म को खत्म करने तक की बात कह डाली। हालांकि उनके इस बयान से कांग्रेस ने तो किनारा कर लिया है, लेकिन बीजेपी ने पूरे गठबंधन को सनातन धर्म का दुश्मन बताते हुए ऐसी राजनीति करने का जिम्मेदार ठहरा दिया। फिलहाल चुनाव से पहले ऐसे बेतुके बयान देना गलत है और आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। सनातन का अपमान, सियासी संग्राम। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। तमिलनाडु सीएम के बेटे के विवादित बोल। மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய बयान ने फंसाया गठबंधन में सियासी पेच। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए। शाह बोले, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। कांग्रेस बोली, तोड़ मरोड़ कर पेश हो रहा बयान। पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया। 24 के चुनाव से पहले सनातन पर सियासत। तो 24 के चुनाव से पहले सनातन पर सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर आज बड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे परिचय करवाते हुए जितेंद्र श्रीमाली प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण पुरोहित कांग्रेस विचारक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभद्र पापड़ीवाल प्रांत उपाध्यक्ष वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कुछ ही समय में मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चर्चा की शुरुआत, ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत वरुण पुरोहित जी आपके साथ करते हुए आज, क्योंकि इंडिया आप लोगों ने बना दिया है, अब डीएमके भी इंडिया का हिस्सा है, और जो बयान सामने आया स्टालिन की ओर से, क्या स्टैंड है इस पर कांग्रेस का? क्या ठीक लगता है आपको इस तरीके के बेतुके बयान? प्रियंका जी, सबसे पहले आपको बधाई, आपकी बादशाहत राजस्थान में बरकरार रहे और यूं ही आप राजस्थान की जनता की आवाज आगे बढ़ाते रहे। ठीक है, शुक्रिया। देखिए, ये स्टालिन के बेटे की जो कमेंट आ रहा है वो बिल्कुल गलत है। सामाजिक राजनीतिक जीवन में मर्यादित आचरण होना चाहिए और सनातन धर्म जो है वो माओं का, बहनों का अपमान भी नहीं सिखाता है किसी को। लेकिन आपने देखा होगा, इसको धर्म की राजनीति और धर्म, कांग्रेस तो हमेशा राजनीति धर्म को अलग करती आई है, लेकिन पिछले 9 साढ़े 9 साल से खास करके बोल रहा हूँ, जो मोदी लेड भारतीय जनता पार्टी है, उसने धर्म को, हर चीज को, धर्म को, खासतौर से आस्था, धर्म तो एक तरह से कर्तव्य भी है, आस्था जो होती है लोगों की, उसको बुनाने का प्रयास किया है। उसके ये परिणाम आ रहे हैं। आप राजनीति की हर चीज में, अभी आप दिखा रहे थे मुझे, अमित शाह जी ने परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की, पीछे मंदिर बेनेश्वर का प्रांगण दिखाया जा रहा था, तो मंदिरों से क्यों शुरू करते हैं? अब इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना कितना सही है? क्योंकि अभी तो अब वो इंडिया के पार्ट हो चुके हैं ना, इंडिया के नेता बन चुके हैं, तो उनके ऊपर क्या पार्टी कार्रवाई करेगी अब? प्रियंका जी, जब पीडीपी बीजेपी के साथ होती है तो सही होती है। अजीत पवार जब बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट से नाम हट जाता है। ये सब क्या चीज है? तो उदयनिधि भी सही हो गए होंगे क्योंकि वो इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं। अगर वो आ जाएंगे बीजेपी में तो ये सही क्लीन चिट दे देंगे शाम को ही।
अभी तो इंडिया के साथ है, तो अब ठीक हो गए। उनका ये बयान ठीक है क्या? कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। डेंगू, मलेरिया और कोविड से जोड़कर देखा जा रहा है इसे। प्रियंका जी, शुरुआत में कहा ना, ठीक नहीं, मर्यादित आचरण होना चाहिए। राजनीतिक सामाजिक जीवन में आपको अपने शब्दों को तोल मोल करके बोलना चाहिए। ये मैंने आपको प्रारंभ में कहा, हर आदमी के लिए कह रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी वही तो सवाल पूछ रही हूँ कि अगर इंडिया का कोई नेता बयान देता है तो क्या उसके लिए कोई जिम्मेदार होगा? क्योंकि इतनी सारी पार्टियां एकजुट हुई हैं। इसके लिए जिम्मेदार है 9 साल से केंद्र की सरकार। कभी सोनिया जी के लिए, आज इन्होंने वीडियो आप देख रहे हो बीजेपी के, उसपे प्रियंका जी के लिए क्या अश्लील वीडियो भाई बहन के रिश्ते को दिखा रहे हैं। तो ये जब आप रिश्तों को अश्लीलता करने लग जाएगा जो गार्जियन होगा फैमिली का, तो फिर तो देश में वही होगा, उसी की तो परिणति हो रही है। ये जगह जगह जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो धर्म को लेकर राजनीति शुरू हुई है, बीजेपी ने इसकी शुरुआत की है। देखिए, अब वरुण पुरोहित जी मेरे मित्र हैं, पर ये क्या बिना पढ़े बोलते हैं, वैसे ही आ जाते हैं डिबेट में। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, इनको बता देना चाहता हूँ कि ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। बंबई के अंदर घमंडिया संगठन की बैठक होती है और उसके 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं और उसी घमंडिया जो गठन बनाया है, इसका गठन के एक 24 घंटे के अंदर अंदर उस घटक का एक दल इस प्रकार का बयान देता है। और ये बयान कोई सोची समझी रणनीति के तहत कोई ऐसे सामान्य बयान नहीं है। ये जिस कार्यक्रम के अंदर बयान दिए गए, वो कार्यक्रम का नाम था कि सनातन धर्म का उन्मूलन, सनातन धर्म को समूल नष्ट करे। वो इस प्रकार की एक सेमिनार थी। उस सेमिनार में जाकर के इस प्रकार के लॉर्ड मेकाले के वैचारिक संतान, नाजायज संतानों ने इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और ये इस प्रकार की वैचारिक नाजायज संतानें पहली बार बयान नहीं दे रही है। इन्होंने पहले भी, आपको मैं याद दिला देता हूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री जो घटक दल के दल हैं, घटक जो इनका जो घमंडिया संगठन बनाया है, उसके जो दल हैं, उसके शिक्षा मंत्री बिहार के, उन्होंने भी इस प्रकार के हिंदू धर्म की धर्म ग्रंथों को लेकर के बयान दिए। उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है। कर्नाटक में जो वर्तमान में जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, वो हिंदू धर्म को कहते हैं कि हिंदू शब्द ही बहुत गंदा है। इसी प्रकार से शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, ये इस प्रकार से एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कांग्रेस के और इस गठबंधन के जो नेता हैं, उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इस प्रकार के बयान देते आए हैं। लेकिन कांग्रेस तो बार-बार कह रही है कि इसकी शुरुआत बीजेपी ने की और उसी का नतीजा है कि बस के बयान सामने आ रहे हैं धर्म को लेकर। अब मैं ये कह रहा हूं कि इनको इस बात पे शर्म आ रही है कि हमने परिवर्तन यात्रा मंदिर से क्यों निकाली, ये भूल गए हैं। इसी सनातन धर्म के सामने ढोंग दिखाने के लिए इनके जो मोहब्बत की दुकान बेचने वाला दुकानदार कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन करके, तिलक छापे लगा करके क्यों घूमते नजर आते हैं कैमरे के सामने। ये जो इस प्रकार का जो धोखा देने वाली, जनता को, सनातन धर्म को धोखा देने वाली जो नीति है कांग्रेस की और घमंडिया दलों की, वो इस देश की और राजस्थान की जनता जान चुकी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इस प्रकार से ये कह रहे हैं, तो फिर राजस्थान के अंदर आपने जो बीजेपी सरकार के समय में जो तीर्थ यात्राओं का दौर चालू हुआ था, उस दौर को वापस चालू क्यों किया? क्यों उन्होंने किया, इस प्रकार से किया? ये देखिए, ये जो सनातन का विरोधी है वो इस देश का विरोधी है। मैं आज पूछना चाहता हूं, इस घमंडिया दल के समस्त नेताओं से पूछना चाहता हूं कि केरल से लेकर के कन्याकुमारी और कश्मीर तक इनके मुंह में क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ साथ जो गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं सब सनातन धर्म के विरोधी हैं। सुभद्र पापड़ीवाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीएचपी से। सुभद्र जी, कैसे देखते हैं आप उदयनिधि के इस बयान को, क्योंकि अब तो उन्होंने खुलकर कह दिया है कि सनातन धर्म का ही खात्मा होना चाहिए। देखिए, इनके पिताश्री का नाम है स्टालिन। और स्टालिन वो नाम है जिसने 4.5 करोड़ निर्दोष नागरिकों की नृशंस से हत्या की थी। ऐसे हत्यारे आदर्श के नाम पर अपने पिताश्री का नाम इनके दादाश्री ने रखा होगा। इनसे जेनोसाइड के अलावा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आप देख रहे हैं कि ये कॉल जेनोसाइड का कॉल है। अगर आप हेट स्पीच की बात करते हैं तो हेट स्पीच में अगर जेनोसाइड का तत्व कंपोनेंट इन्वॉल्व है तो वो पूरी तरह से साबित हो जाता है। एक मनीष कश्यप ने तो केवल बिहार के मजदूरों पर एट्रोसिटीज के वीडियो दिखाए थे, लेकिन उसके ऊपर तो जब आईटी एक्ट की धाराएं प्रभावित नहीं रही तो उस पर एनएसए लगा दिया इसी तमिलनाडु सरकार ने। और आज ये खुद जनसंहार का सीधा कॉल दे रहे हैं
इरेडिकेट करना है। हाँ। मलेरिया उन्मूलन जैसे होता है वैसे सनातन उन्मूलन। हाँ। सनातन उन्मूलन क्या करेंगे? मदुरई के मंदिरों को ध्वस्त कर देंगे क्या? तमिलनाडु के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको ध्वस्त, यहाँ वहां की सनातन सभ्यता को नष्ट करने के लिए सनातन को मारने वाले लोगों को भी इरेडिकेट करेंगे क्या? ये जनसंहार का कॉल नहीं है तो क्या है? और इससे बड़ा जनसंहार का कॉल देने की और कल्पना भी क्या कर सकते हैं? कश्मीर में भी यही कॉल था, कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं थी, यही कॉल था, वो अपनी भाषा में दिया था, इन्होंने अपनी भाषा में दिया है। तो आप अगर जेनोसाइड के कॉल को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मैं तो इस पैनल पे बैठे हुए बहुत से लॉयर्स और एडवोकेट्स हैं, उनसे ये निवेदन करूंगा कि कृपया सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए एक बार निवेदन तो करें कि इससे बड़ा जेनोसाइड का कॉल और क्या होता है भाई साहब। और अगर ये जेनोसाइड का कॉल नहीं है तो कौन सा कॉल जेनोसाइड का कॉल होता है? हिंदुओं का पूरा सफाया करेंगे, उन्मूलन करेंगे, इरेडिकेट करेंगे। वो कोरोना और मलेरिया हैं कि उनका इरेडिकेट करना है। दिस इज हाउ दे आर ट्रीटिंग द हिंदूज लाइक इन तमिलनाडु। और मैं आपके अगले सत्र में बताऊंगा तमिलनाडु में किसके दम पे खड़े हुए हैं लोग। अभी एक्शन हो, सख्त कार्रवाई हो, इसे लेकर क्या आप लोगों की ओर से कहीं पर कंप्लेंट्स वगैरह दी गई है क्या? मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी बिल्कुल 100% सभी जगहों पर इसका कॉग्निजेंस ले लिया गया है। हाँ। और इसका कॉग्निजेंस लेकर के और सबसे पहले प्रशासन को इसके लेटर्स भेज दिए गए हैं। वहां पर जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन्होंने वहां पर इसके बारे में एक पूरा अभियान प्रारंभ कर दिया है और जागृति अभियान चालू हो गया है। शासन तो देखिए उनका है, पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन करेगी नहीं। अब जो लीगल एक्शन लेना है उसकी कार्रवाई लगभग प्रारंभ हो चुकी है और 1-2 दिन में इसके परिणाम भी आएंगे। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि लीगल एक्शन लिया जाए। मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, सवाल ये नहीं है कि एक व्यक्ति के कैद देने से कोई धर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि राजनीति का स्तर कहां जा रहा है? धर्म को लेकर इस तरीके की टिप्पणियां कितना सही है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दौर है। हाँ। क्योंकि सनातन का वर्ड है वायु अगन अरु अनल समीरा, जो 5 महाभूत है जिनसे शरीर बना है। सनातन संस्कृत में, इंग्लिश में कुछ और है, नवाज में जो कुरान है उसमें भी है। सनातन का मतलब जो 5 तत्व है प्रकृति के, वो सनातन है जिनसे मानव शरीर बना है, जिसमें आकाश भी शामिल है। इसलिए कहीं न कहीं स्टालिन के दादा जरूर मंदिरों के विरोधी थे, स्टालिन तो इतने विरोधी नहीं है, लेकिन ये जो बयान दिया है इससे एक साबित हो गया है कि हर दौर में सनातन का विरोध हुआ है। भगवान राम को विश्वामित्र उस रास्ते से लेके गए थे जिसमें ऋषि मुनियों को राक्षसों ने हरण कर रखा था, जिनकी हड्डियों का ढेर था। वैसे द्वापर में हमने देखा भगवान कृष्ण को सामना करना पड़ा। और इस कलयुग में अब नरेंद्र मोदी आ गए हैं, उनके सामने कोई तो पैदा होना ही था इस सनातन का विरोध करने के लिए। जब बौद्ध धर्म पैदा हुआ था तब बौद्ध धर्म के बाद में अचानक आदि शंकराचार्य को आना पड़ा और उन्होंने इस धर्म को बचाया। तो ये धर्म कोई स्टालिन के कहने से तो बचेगा नहीं, औरंगजेब के कहने से होगा नहीं। और आप देखिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उनको साइंस ने माना है। ये जो 15 दिन का जो अभी जो हमने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की है, उसमें जो गणनाएं की गई है, उन गणनाओं को माना है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को माना है। तो स्टालिन के बेटे का मुझे लगता है दिमाग खराब हो गया और इसका सबसे बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिया के संगठक दल हैं। उनके बेटे की जुबान नहीं फिसली है। ये कांग्रेस के एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि आप किसी की आस्था पर चोट करने का आपको हक नहीं है। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि बीजेपी धर्म को लेकर आई। आप उनके साथ क्यों हैं जो इस भारत की मूल संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं? एक दौर था जब आज आंदोलन चला था कि हिंदी भाषा में मंजूर नहीं है, राष्ट्रीय भाषा, समझ में आ गई। इसके बाद में चला कि द्रविड़ मूल भारतीय, आर्यन मूल भारतीय नहीं, वो भी समझ में आ गया था। लेकिन सनातन वर्ड, इसको तो हर धर्म मानता है। उसमें सनातन का मतलब यह है, हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया है कि जो 5 महाभूत है वो सनातन है। हाँ। उसको आप कैसे भी पूज लीजिए, वो पूजा पद्धति अलग है, बिल्कुल। लेकिन यह बिल्कुल सही है कि सनातन से ही सब कुछ निकला है। दुनिया के तमाम धर्म सनातन से निकले हैं, तमाम पंथ सनातन से निकले हैं। इस वक्त मैं आपके पास लौटूंगी मिथिलेश जी। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए, कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे संभाग आयुक्त मोहम्मद मेहरा, रविंद्र गौड़, पुलिस आयुक्त माधु गुप्ता, जिला कलेक्टर, तमाम उपस्थित हमारे प्रदेशवासियों, जिले के हमारे तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों,
अभी डॉक्टर बिरली कन्ना साहब ने कहा आपको किस प्रकार से एक पहल की गई देश के अंदर राजस्थान में। जब पंजीकरण करवाया गया, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक से शुरुआत करी। पिछले साल करीब 30 लाख पंजीकरण हुए थे, 10 लाख महिलाएं थी, कोई उम्र की सीमा नहीं रखी गई थी। और जो जज्बा देखा पूरे प्रदेश के अंदर, गाँव के अंदर, उसके बाद में इस बार राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत हुई। 58,50,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया, 25 लाख महिलाएं उसके अंदर है। ये क्यों पहल की गई? सिर्फ इसलिए कि आज हम लोग देश के अंदर, इतना बड़ा मुल्क हमारा है, ओलंपिक होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, एशियाड होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे आबादी वाले मुल्क हैं, चाहे कोरिया हो चाहे जापान हो, कितने मेडल ले आते हैं और हमारे ओलंपिक तरसते हैं। एक माहौल बनाने के लिए कि खेलों का माहौल बने, खेलों का अपने जीवन में महत्व है, तो हम सब जानते हैं कि पहला अवसर निरोगी का आया, और निरोग रहने के लिए खेल भी बहुत आवश्यक होते हैं। खेल के मैदान में जो हम लोग, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो बहुत आवश्यक है। खिलाड़ी खेलता मैदान के अंदर, तो खेलते खेलते वो तत्काल निर्णय लेने की क्षमता पैदा करता है, दूरदृष्टि रखता है, मेरे कामयाब होना, मुझे गोल करना है। इस प्रकार से जब खेल के मैदान में खिलाड़ी सीख सकता है, वो बेमिसाल है। और यही सोच करके हमने कहा, पूरे प्रदेशवासियों का आह्वान किया गया कि आप खेल के मैदान में उतरें। इन्हीं में से हमारे नौजवान साथी जो है वो प्रतिभा रखते हैं, टैलेंट उनके अंदर है, अवसर मिलना चाहिए, उनको अवसर देंगे हम लोग। कोचिंग का काम है, ट्रेनिंग का काम है, एकेडमी बन रही है जगह जगह। यहाँ जैसे आज हम बैठे हैं, राजकीय फुटबॉल एकेडमी यहाँ बनी हुई है जोधपुर के अंदर। हर जिले के अंदर, लगभग हर जिले के अंदर जो खेल में पॉपुलर है उसकी एकेडमी बन रही है, बनाई गई है। तो खेलों का माहौल पहली बार राजस्थान में बना है। अवार्ड जो है पहले 30, 40, 50 लाख हुआ करते, अब उन्हें 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ कर दिए। आउट ऑफ टाइम नौकरी लगने लग गई सैकड़ों नौजवानों की, खिलाड़ियों की। 8 का लक्ष्य है खिलाड़ियों के लिए। तो पहली बार मैं समझता हूँ आजादी के बाद में राजस्थान के अंदर भी खेलों का माहौल देखने को मिल रहा है। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने जो पहल करी, आपको जानकर खुशी होगी कि पहली बार राजस्थान ने पहल करी है। उसके बाद में कई राज्य सरकारें भी आगे आ रही है। मैंने सुना पंजाब में भी हुआ है और जगह हो रही है। हमारे करीब पूरे प्रदेश के लोगों को कहा जा रहा है आप लोग खेल के मैदान उतरो। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये माहौल बनेगा, अगर आगे बढ़ेगा। इसकी शुरुआत राजस्थान से हो चुकी है, तो आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है हमारे खिलाड़ी जो है हमारे देश के भी, प्रदेश के भी आगे बढ़ेंगे और नाम रोशन करेंगे। मुझे खुशी है कि कई कामों में पहल राजस्थान से हो रही है इस बार। राइट टू हेल्थ अभी जिक्र करने जी, स्वास्थ्य का अधिकार कानून मेरे ख्याल से देश में दुनिया के अंदर राजस्थान में है, जहाँ आपको अधिकार दिया गया 25 लाख के बीमा का इलाज करना। 25 लाख बीमा की एक बात है, अधिकार देना उससे बड़ी बात। लीग वर्कर्स तो जोधपुर से तस्वीरें देख रहे थे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हम सुन रहे थे, जिन्होंने खेल को लेकर कौन कौन से काम राज्य सरकार की ओर से किए गए हैं इसकी बखान करते हुए नजर आए। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी, क्योंकि अब वरिष्ठ पत्रकार खुद ये कह रहे हैं कि इससे नुकसान कांग्रेस को होगा, और जो इंडिया गठबंधन आप लोगों ने बनाया है, किसी को स्टैंड तो लेना पड़ेगा। अगर इंडिया का कोई नेता बयान देता है तो ऐसे पलड़ा झाड़ लेना तो ठीक नहीं है। कम से कम उस पर कोई तो स्टैंड लेगा ना कि ये बयान सही है या गलत है। और इसके साथ साथ बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग तो शुरू से ही विरोधी रहे सनातन धर्म के।
प्रियंका जी, मैंने प्रारंभ में भी कहा, सनातन धर्म ये नहीं दिखाता किसी को नाम लेके टिप्पणियां करो और उसको नीचे दिखाने की कोशिश करो। मैं मैं संयमित मर्यादित भाषा का उपयोग करने का ही प्रयास करूं। देखिए, मंदिरों का विग्रह करना किसने किया? आप जयपुर का एग्जाम्पल आपको उदाहरण देता हूँ। छोटी चौपड़ में मंदिर था प्राचीन, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया, इसका भी एक बहुत आप जांच का विषय है कि काला पत्थर, वहां से प्राचीन पत्थर थे, चुंबकीय पत्थर कहाँ गायब हो गए, तो दूसरे पत्थर से फिर आंदोलन हुआ जयपुर शहर के अंदर, तो उस मंदिर को बनाया गया। आपके वाराणसी में जब आपने वो कॉरिडोर बनाया तो कितने 100 और कितने मंदिरों का विग्रह कर दिया, प्राचीन मंदिरों का। जब आप प्राचीनता समाप्त कर दोगे, आप विरासत समाप्त कर दोगे, तो फिर उस जो धार्मिक स्थल है उसको टूरिस्ट स्थल बदलने का प्रयास। श्रीमाली जी, आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी मंदिरों को तुड़वाने का काम करती है, सिर्फ दिखावा करती है वो। देखिए, पहले बात तो मैं उनको ये बता दूं पुरोहित जी को कि इन्होंने क्या है, कांग्रेस को पढ़ा नहीं, कांग्रेस का इतिहास नहीं पढ़ा। जहां पर लगातार शुरू से सुनिए वरुण जी, सुनिए तो सही, वरुण जी सुनिए तो सही, टिप्पणी किस प्रकार से आप जानते हो, सुनिए तो सही, आपके मोहब्बत की दुकान, अरे मेरी बात तो सुनो, मोहब्बत की दुकान बेचने वाले जो दुकानदार हैं वो आज इस स्टालिन के बयान के ऊपर मुंह में दही डालकर चुप क्यों बैठे हैं? जब वो नफरत बेच रहे हैं पूरे देश के अंदर, तो वो कहां चले गए? तिलक छापे लगा करके, जनेऊ पहन करके और जनता के सामने ढोल करने वाले जो मीटिंग करवाते हैं, वो कहां चले गए? आज जब कश्मीर के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, आज मैं सुनिए, आप मंदिर की बात करें, आपने तो आप सुनिए, इसी तमिलनाडु जो आपका घटक दल है, उसी घटक दल में मैं आपको याद दिला देता हूं और पढ़ करके आइएगा आप कि इसी तमिलनाडु के अंदर एक गांव के अंदर वहां की सरकार ने ये कह करके रोक लगा दी। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे, लेकिन सुभद्र जी, क्या आपको लगता है कि क्योंकि इंडिया के नेता ने ऐसे बयान दिए हैं, कांग्रेस भी उसी का पार्ट है, कहा जाता है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, ऐसा लग रहा है क्या? चल जाना चाहिए। ये कानून पास किया गया जिस जगह पर, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी जगह पर अगर कोई 70% जनसंख्या हो गई या 80% जनसंख्या हो गई, तो दूसरे धर्म का जो व्यक्ति है रोक नहीं लगा सकता। आपने, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर हिंदुस्तान में जो कांग्रेस ने जो घड़ी है, ठीक है जितेंद्र जी, वक्त की कमी हमारे पास, सुभद्र जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, बोलिए। जितेंद्र जी आपके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। हाँ। एक मिनट रुको तो सही, जितेंद्र भाई रुको तो सही। देखिए, रोचक बात यह है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवेंजेलिकल फोर्सेस के डायरेक्ट चंगुल में फंसे हुए लोग, उनकी सीधी गुलामी करने वाले लोग, तमिलनाडु की बात कर रहा हूं। हाँ। वो आज भारत को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, जिस धर्म की परिभाषा इवेंजेलिकल फोर्सेस की डिक्शनरी के हजारों पेजेस में कहीं नहीं है। दे डोंट हैव द वर्ड धर्म, उनके पास धर्म नहीं है, वो धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उदयनिधि महारन जी से पूछना चाहूंगा, काश आप में से कोई ये सूचना उन तक पहुंचा दें कि इतने ही बड़े सनातन विरोधी और मर्द के बच्चे हैं, तो वे सबसे पहले थिरुकुरल के ऊपर बैन लगा के दिखाएं, तिरुवल्लुवर को डिसऑन करके दिखाएं, मदुरई के संगम सम्मेलन के ऊपर बैन करके दिखाएं। इतना बड़ा सनातन सम्मेलन, हर साल लाखों करोड़ों लोग शामिल होते हैं। संगम सम्मेलन की बात कर रहा हूं मैं, तमिल संगम सम्मेलन, ठीक है ना? आप उससे इतना सा पूछ लीजिए, उसकी असलियत का पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा सनातन विरोधी है। तिरुवल्लुवर को डिसऑन करके दिखा दे, तिरुकुरल को। ठीक है, आप उदयनिधि जी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि इन सवालों के जवाब भी सामने आ पाएंगे। फिलहाल वक्त की कमी हमारे पास, माफ कीजिएगा, तमाम और जो गेस्ट है उनके पास ज्यादा वक्त नहीं दे सकी। तो फिलहाल चुनाव से पहले ऐसे बेतुके बयान देना गलत है, और क्या इस तरीके की सियासत और भी ज्यादा तेज होने वाली है? क्योंकि कई सारे चुनाव आने वाले हैं, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। बड़ी चर्चा हमने की इस डिबेट में। फिलहाल इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, नमस्कार। மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है